नंदन जय शनिदेव। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा, रखने वाले तुम हो देव। जय रवि नंदन जय शनिदेव, जय रवि नंदन जय शनिदेव। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा, रखने वाले तुम हो देव। जय रवि नंदन जय शनिदेव, जय रवि नंदन जय शनिदेव। बचा नहीं कोई प्राणी जग में, बचा नहीं कोई प्राणी जग में, रहे नहीं तुम जिसको दे। जय रवि नंदन जय शनिदेव, जय रवि नंदन जय शनिदेव। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा, रखने वाले तुम हो देव। जय रवि नंदन जय शनिदेव, जय रवि नंदन जय शनिदेव। कहा गया है मेरी माताओं मेरी बहनों, जब यह जीव माँ के गर्भ में होता है तो अनेक पीड़ाओं से जब दुखी होता है, तब यह जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस गर्भ जून से बाहर निकालो। तब भगवान पूछते हैं कि हे जीव, तू अनेक बार इस गर्भ जून से बाहर आया है, लेकिन तू बार बार इस गर्भ जून में क्यों आता है? अरे तुझे 84 लाख योनियों के बाद ये गर्भ जून मिलती है, तू फिर इस गर्भ जून में आ जाता है अपने पापों का गठड़ी का बोझ लेकर। इसलिए तब जीव भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, इस बार मुझे गर्भ जून से निकाल दो, मैं आपका ही नाम जपूंगा। लेकिन मेरी माताओं मेरी बहनों, उल्टा हो जाता है। मोह माया में हम ठीक वो वादा भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है, किया था वादा हमने प्रभु से, किया था वादा हमने प्रभु से, कर्म करेंगे अब से नहीं, कर्म करेंगे अब से नहीं। जय रवि नंदन जय शनिदेव, जय रवि नंदन जय शनिदेव। भूल गए हम मोह माया में, भूल गए हम मोह माया में, हो गए हमसे पाप बने, हो गए हमसे पाप बने। जय रवि नंदन जय शनिदेव, जय रवि नंदन जय शनिदेव। जाने अनजाने पाप हो गए हमारे से तो क्या करें? कल कथा के सार में हमने सूत जी के मुख से सुना कि भगवान के मंदिर में जब भी जाओ कुछ ना मांगो, मांगो तो अपने गुनाहों का बख्श, अपने गलतियों की माफी मांगो, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ देना है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते उसको भी देते हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते भगवान तो उसको भी देते हैं। तो फिर क्यों मांगे? मांगनी है तो अपनी गलतियों की माफी मांगो। एक जगह कथा हो रही थी, संत कह रहे थे कि ऊपर वाला भूखा जगाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। अब एक आदमी बैठा था, अच्छा ऊपर वाला भूखा उठाता है
लेकिन भूखा सुलाता नहीं। उसने ये बात गांठ बांध ली और उसने काम करना छोड़ दिया। काम करना छोड़ दिया तो घर वाले कहने लगे, महाराज जी कौन सा उपदेश दे दिया आपने मेरे आदमी को, क्यों क्या हो गया? कह रहे ये काम ही नहीं करना। काम कह रहे पंडित जी ने कहा था, कह रहे भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता है। कह रहा हमें क्या करने का काम है, भगवान खिलाएगा। पत्नी कह रही महाराज इसको बताओ, काम पे नहीं जा रहा है, दिहाड़ी में नहीं जा रहा है, तो घर क्या चलेगा? अब वो भी अटल संत से पूछने लगा, क्यों महाराज जी आपने झूठ बोला क्या? अब संत भी फंस गया। अरे नहीं, मैंने सत्य बोला। भाई जब भगवान खिलाने पे आएगा फिर तो मार मार के भी खिलाता है। भगवान जब खिलाने पे आएगा फिर भूखा नहीं सुलाएगा। अब उसने गांठ बांध ली और वह घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर चला गया और कह रहा बस भगवान खिलाए तो मैं खाऊं, ना तो मैं ना खाऊं। चला गया, जंगलों में जा रहा था। तो जंगलों में जा रहे थे तो क्या होता है कि जंगल में जब जा रहा था तो वहां पर एक शेर की दहाड़ सुनी। और शेर की दहाड़ सुनी और तरल ले गई। खाना तो नहीं मिला लेकिन खाना बन गया। मैं किसी का फटाफट पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ गया और शेर ढूंढ ढांड के चला गया। शेर को मिला नहीं और वो ऊपर बैठा हुआ, कह रहा बच गया। कह रहा खाना तो नहीं मिला लेकिन खाना बनने से बच गया शेर का। उसी समय एक मुसाफिर आ रहे थे। मुसाफिर आ रहे थे तो वे थक गए थे तो उनके पास भोजन था। तो आपस में बात करने लगे। दो मुसाफिर कहने लगे, यार ये पेड़ की छांव अच्छी है, यहीं नीचे बैठकर भोजन कर लेते हैं। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की पुराण की। और दोनों बैठकर खीर पूरी सब्जी और खोलकर जब खाने लगे तभी क्या हुआ कि घोड़ों के टापों की आवाज आई, धड़ 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 धड़। दोनों भाग लिए, कह रहे डाकू आ गए, मर जाएंगे, छोड़। दोनों भाग लिए खुला खाना छोड़कर वो डाकू आ गए। अब डाकुओं ने देखा, अरे इतना भोजन के डब्बे ये किसने रखे? तो डाकुओं का सरदार बोला, हो ना हो ये पुलिस की चाल है, ये जहरीला भोजन होगा ताकि हम खाएंगे और हम बेहोश हो जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी। देख आसपास कोई मुखबिर होगा पुलिस का, ढूंढो उसको। अब वो ढूंढ रहे हैं, नीचे तो कोई नहीं था लेकिन ऊपर बैठा हुआ था। कह रहा सरदार वो बैठा हुआ ऊपर, कह रहा बुलाओ उसको। अब वो कह रहा नहीं, कह रहा नीचे उतर, कह रहा नहीं, कह रहा नीचे उतर, कह रहा इसे खाना खिला, कह रहा मैं नहीं खाता। थप्पड़ मार यानी कि उसको डाकुओं ने मार के खाना खिलाया। तो कहने का भाव कथा का सार यही है मेरी माताओं मेरी बहनों, जब भगवान खिलाने पे आएगा तो मार कर खिलाएगा और ये सत्य है।